एपिसोड शुरू होता है। रीन बोलती है, सेनपाई कॉलेज में पॉपुलर हो गए हैं। मैगू बोलती है, क्या अब तुम्हारा घर बर्बाद होने वाला है? ये चिल्ला के कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैगू कहती है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलती है, ये यूनिवर्स ख़त्म होने के लेवल का डिज़ास्टर है, क्योंकि सेनपाई बहुत कूल है। वो दिखने में चाहे जैसे भी हों, लेकिन उनके साथ रहना मज़ेदार है। आयाका कहती है, मैं भी उन्हें पसंद करती हूँ। मैगू बोलती है, मैं भी। रीन कहती है, मैं ये स्टूपिड वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में दोनों वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। रीन बताती है कि ड्रामा क्लब में एक नई लड़की आई है। ईजी कहता है, काश मैं उससे मिल पाता। ये कहती है, तुम्हारे कॉलेज में क्या चल रहा है? ईजी कहता है, मेरे क्लब के मेंबर अभी तक आपस में मिले नहीं हैं। रीन कहती है, और क्या हुआ, मुझे और जानना है। ये कहता है, क्या तुम्हें किसी चीज़ की चिंता हो रही है? ये मना करती है तो ये ऐसे बोलता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहाँ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर रीन कहती है, मुझे खुशी तो हो रही है, पर इससे ये पॉपुलर हो जाएगा। फिर इससे पूछती है कि क्या ये कॉलेज में पॉपुलर है? ये कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, और वैसे भी मेरे पास दूसरी लड़कियों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। रीन इसे कल मिलने को कहती है, लेकिन कल इसे क्लब भी जाना होता है, तो ये रीन से इसे इसके कैंपस में आने को कहता है। रीन सोचती है, अब मैं चेक कर पाऊंगी कि सेनपाई कितने पॉपुलर हैं, और फिर खुश भी हो रही होती है क्योंकि कल ये ईजी से मिलेगी। ईजी इसे कहता है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें देख सकता हूँ। ये जल्दी से कैमरे के ऊपर हाथ रख देती है और कहती है, कैमरा काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों कॉलेज में होते हैं। रीन छुपके से कॉलेज के अंदर आ गई होती है। ईजी कहता है, तुम्हें संभल के रहना होगा, जब मैं ऐसा इशारा करूँ तो तुम छुप जाना। रीन खुश हो रही होती है क्योंकि ये इसके साथ क्लास में है। फिर ये सोचती है, नहीं मुझे आज इसे ऑब्जर्व करना है। फिर ये क्लास की लड़की को देखने लगती है। इस लड़की को देखकर ये बोलती है, ये स्पोर्टी गर्ल लग रही है, ये बहुत एनर्जेटिक होगी। फिर ये इसे चीयरफुल गर्ल का नाम दे देती है। और फिर दूसरी लड़की को देखती है, ये काफ़ी सुंदर होती है, तो ये इसे क्लासिक गर्ल बोलती है। रीन ने ऐसे कान में हाथ लगाया होता है तो ईजी छुप जाता है, और रीन के इसे देखने पर कहता है, क्या ये छुपने का इशारा नहीं था? रीन इसे इसमें ड्राइंग बना के गैस करने को कहती है। फिर ये ऐसे क्विज खेलते हैं। ईजी फिर इसे लिखता है, ये बोलना एम्बैरेसिंग है, लेकिन थैंक्स फॉर एवरीथिंग। रीन कहती है, मैं तुमसे डायरेक्टली सुनना चाहूँगी। तभी यहाँ पर ये लड़कियाँ आती है और ईजी को लंच के लिए इन्वाइट करती हैं। रीन को देख कर ये कहती है, क्या ये वही जूनियर है जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है? ईजी कहता है, हाँ ये यहाँ पर सीक्रेटली आई है। फिर ये रीन से कहता है, ये लड़की एक्टिंग क्लब से है। ये इन्हें ग्रीट करती है। फिर ईजी से बोलती है, क्या इसका मतलब है कि तुम लोग आपस में ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हो? ये हाँ बोलता है तो ये सोचने लगती है कि सारी लड़कियाँ हैं। ये रेड टॉप वाली लड़की कहती है, लगता है हम तुम लोगों को इंटरप्ट कर रहे हैं। रीन कहती है, मैं तुम लोगों के साथ लंच करना चाहूँगी। फिर ईजी कहता है, क्या तुम श्योर हो? हमें आज की तरह और चांस नहीं मिलेंगे। ये लड़की भी इन्हें साथ में टाइम बिताने को कहती है, लेकिन रीन कहती है, मैं यहाँ देखने आई हूँ कि कॉलेज में सेनपाई कितने पॉपुलर है, मुझे ऐसे और चांसेस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में ये कैंटीन में बैठे होते हैं, तो ये कहती है, कीटा हम यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ये बस अपने दोस्तों के साथ अजीब सी आवाज़ें निकालता रहता है। दूसरी लड़की कहती है, कुछ दिनों पहले ये अपनी फेवरेट पुडिंग के लिए लड़ रहा था। ईजी अपनी पुडिंग उठा के रीन को दे देता है। ये लड़की कहती है, पर्सनली मुझे एंथुसियास्टिक लोग पसंद हैं। ईजी कहता है, रीन मैं बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हूँ, और तुम्हें नहीं लगता ये लोग बहुत ही मीन है? ये कहती है, मुझे अब थोड़ी राहत फील हो रही है। ईजी कहता है, मैं पहले ही लो फील कर रहा था, तुम्हें ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी? क्या मैं अब रोने लग जाऊँ? रीन कहते हैं, मैं तुम्हें ये दूंगी, इसीलिए प्लीज़ अब अपना मूड ठीक कर लो। इसे देखकर फिर ये सब लोग हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग एक्ट कर रहे होते हैं। ईजी खुश हो रहा होता है, इसके दोस्त रीन की तारीफ़ करते हैं, तो ये प्राउडली बोलता है, मैंने इसे ड्रामा क्लब में इन्वाइट किया है। रीन इस लड़के से पिछले प्रपोजल को रिजेक्ट करने के लिए माफ़ी मांगती है और पूछती है कि क्या ये अभी भी सेम फील करता है। ये लड़का बोलता है, क्या तुम मुझे अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करोगी? ये इसका हाथ पकड़ती है। ये देखकर ईजी हैरान होता है। रीन कहती है, हाँ मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ। तब ईजी बोलता है, यहीं रुक जाओ, और बोलता है, ये बैड एंडिंग है, और फिर इस लड़के से लड़ने लगता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? नेक्स्ट सीन में रीन बोलती है, सेनपाई तुम स्टेज में ऐसे बीच में क्यों आ गए थे? ये बोलता है, मुझे अब समझ आने लगा है कि तुम्हें कैसा फील होता होगा, मुझे अब चिंता होने लगी है। फिर ये बोलता है, लेकिन वो परफॉर्मेंस वैसी क्यों थी? ये कहती है, वो बस स्क्रिप्टेड था। ये कहता है, जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखी है उसे मैं हैमर से मारना चाहता हूँ। रीन फिर पूछती है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी? तो ईजी बोलता है कि बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इस वजह से मुझे और ज़्यादा चिंता होने लगी है। रीन कहती है, एंड में हम दोनों ने सेम फीलिंग एक्सपीरियंस कर ली है। ये कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि अब तुम्हें रिलीफ फील हो रहा है। ये कहती है, हाँ लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए हम अभी सेम सिचुएशन में हैं। ये एक्टिंग करते हुए बोलती है, शायद मैं पूरी तरीके से रिलीफ तब फील करूँगी जब हमारी शादी हो जाएगी। ईजी हैरान रह जाता है। ये भी एम्बैरस होने लगती है और इसे कुछ बोलने को कहती है। ये बोलता है, अब मुझे और चीज़ों की चिंता होने लगी है। सेरेमनी,
हनीमून, घर, बच्चे, उनकी शादी, ये बोलते जाता है। रीन कहती है सेनपाई ये बस एक्टिंग थी। नेक्स्ट सीन में रीन मैगू के साथ होती है। मैगू इससे बच्चे की तरह एक्ट करने को कहती है। ये एक्ट करने के बाद एम्बैरेस होती है। मैगू इसे बोलती है कि ये क्यूट लग रही है और इसे ये ईजी के सामने भी करना चाहिए। रीन बोलती है तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें ये सब देखने को मिल रहा है, तो तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए। फिर ये बोलती है मैगू क्या तुम अगली छुट्टी में कहीं चलना चाहोगी? ये कहती है क्या तुम उस दिन सेनपाई से नहीं मिलोगी? रीन कहती है हम दोनों हार्डली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसीलिए। ये कहती है तुम अब मैच्योर हो गई हो, मैं स्टीक खाना चाहूँगी। तभी यहाँ ये लड़की आती है और बोलती है कि इसे रीन से कुछ बात करनी है। ये कहती है कि रे क्या हुआ? तो ये इसे इसके साथ लाइन रिहर्स करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रीन कहती है तुम फर्स्ट ईयर होने के बावजूद भी बहुत अच्छा कर रही हो, तो तुम्हें नेक्स्ट परफॉर्मेंस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीरी कहती है पर आजकल मुझे लग रहा है कि मैं कुछ खास एक्टिंग नहीं कर रही हूँ और ये सब आपकी वजह से हो रहा है नानोकुरा सेनपाई। रीन हैरान होती है और सॉरी बोलती है। तो ये बोलती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, जब मैंने पहली बार आपकी एक्टिंग देखी थी तो मैं आपको देखते रह गई थी। फिर ये पूछती है कि ये ऐसे एक्टिंग कैसे कर लेती है? रीन बोलती है कि रीन क्या तुम किसी को लाइक करती हो? ये हैरान होती है। फिर रीन कहती है जब तुम किसी को पसंद करने लगती हो तो तुम अपने से ज़्यादा उस दूसरे पर्सन के बारे में सोचती हो और तब तुम्हें एहसास होता है कि इमोशन चेंज हो रहे हैं, तुम डिफरेंट पर्सन बन चुके हो। मुझे लगता है ये चीज़ मुझे एक्टिंग में अच्छा बनाती है। और फिर कहती है मैं बस मजाक कर रही थी। कीरी कहती है क्या आप किसी को केयर करती हो? रीन हाँ बोलती है। तो ये बोलती है मैंने कभी ऐसा कुछ फील नहीं किया है। रीन कहती है लगता है तुम अपने क्लब के लिए कुछ ज़्यादा ही डेडिकेटेड हो। ये कहती है आजकल मैं हर समय आपके बारे में सोचती रहती हूँ। रीन हैरान हो जाती है। कीरी कहती है नहीं नहीं गलत मत सोचना, मेरा ये मतलब नहीं था, ये रेस्पेक्ट की वजह से बस प्योर लव है। फिर ये कहती है नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। रीन कहती है कीरी शांत हो जाओ। नेक्स्ट सीन में रीन ईजी को बताती है कि समर वेकेशन में इसके पेरेंट्स रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, तो इसे घर का ख्याल रखना है। ईजी कहता है रीन तुम्हें एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें लोनली फील हो रहा है तो तुम रो सकती हो। रीन कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब समर ब्रेक होगा तो क्या तुम मेरे घर आना चाहोगे? ये शॉक्ड रह जाता है और बोलता है ये समर बहुत ही हॉट समर होने वाला है। रीन कहती है हाँ ये क्या था? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।